अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये हमने लास्ट टाइम टॉपिक स्टार्ट किया था और उसके अंदर जो हमने केस पढ़ना शुरू किया था वो था नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि जितने वेरिएबल्स थे उतने ही इक्वेशंस थे। वेरिएबल कितने हैं? 3 है, एक्स वाई जेड। तो इक्वेशंस कितनी है? 3। इसको सिस्टम कहते हैं। लीनियर का मतलब है कि एक्स वाई जेड की पावर्स क्या आ गई हैं? 1 आ गई है। 2 में आप देख लें तो एक्स और वाई की पावर्स 1 है और 2 वेरिएबल्स और 2 ही इक्वेशन है। उसके बाद फिर हमने जो मेथड पढ़े थे इसके अंदर एक था हमारे पास, पहले जो मेथड हमने पढ़ा था वो था ग्रामर रूल। ग्रामर रूल में क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये जो भी सिस्टम है 3/3 वाला है या 2/2 वाला है तो हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। ए एक्स इज इक्वल टू बी। एक्स किसके इक्वल है? एक्स और वाई के इक्वल है। तो इसके अंदर जो पहला वेरिएबल है वो किसके इक्वल होता था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए2 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो था वो किसके इक्वल था? वाई के इक्वल। फिर मैंने इसके अंदर बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो आ गया तो समथिंग ओवर जीरो इन्फिनिटी होता है, तो इसका सोल्यूशन आप नहीं निकाल सकते। तो ये हमारे पास प्रोसीजर था, लेकिन आप लोगों ने उसके क्वेश्चन किए भी होंगे। दूसरा जो मेथड आज हमारा है जिसको हम एक्स इक्वल टू इनवर्स बी या इन्वर्जन मेथड भी कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्जन मेथड, यानी कि इसके अंदर हमने इनवर्स को यूज किया। वी हैव यूज्ड इनवर्स। तो 12x प्लस 3y इक्वल टू 15, ये हमारे पास एक सिस्टम है। 2x माइनस 3y इक्वल टू 13। तो ये मैट्रिसेस यूज हुए, तो ये अलजेब्राइक फॉर्म है। तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिसेस में कन्वर्ट करेंगे। जब इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बन जाएगी फिर हम a का इन्वर्स निकालेंगे और फिर उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। और x आपको पता ही है कि x और y के इक्वल। तो अगर आप प्रोसीजर देखते हैं इसका, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म इज, मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है? ए एक्स इज इक्वल टू बी, और जहाँ पे आपके पास ए जो है वो किसकी इक्वल है? 12, 3, 2 और -3। ये जो आपके एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स हैं, तो ये आपके पास ए आ गया। एक्स जो होता है, एक्स वो आपके पास अननोन्स होते हैं, और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ये सारे हमने कॉलम्स में रखते हैं। और तीसरा जो मैट्रिक्स है बी, जो एक्स और वाई के साथ नहीं आते नंबर, वो है। तो ये आपके पास आ जाएगा 15 और 30। ये इसकी क्या हमने मैट्रिक्स फॉर्म बनाई है। ये अलजेब्राइक फॉर्म है, ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म है। जब मैट्रिक्स फॉर्म बन जाए अब हमने क्या करना है? ए इनवर्स निकालना है। और ए इनवर्स का प्रोसीजर आपको पता ही है कि इनवर्स किसके इक्वल होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये इनवर्स का फार्मूला है। तो सबसे पहले हम ये लगाएंगे, लास्ट टाइम हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए भी निकलेगा, और इनवर्स उससे निकलता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल ना हो, व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो ना हो तो जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स वो आपके पास कहलाता है इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। ये क्या कहलाता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल ना हो। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल आ जाए तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ए इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, नीचे जीरो आ जाएगा। तो इस केस में हम ए जो है, ए मैट्रिक्स, ये वाला जो मैट्रिक्स ए है ये कहलाता है इज कॉल्ड सिंगुलर। दिस इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे फिर कंडीशन क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ओके, अब आगे चलते हैं। एडजॉइंट ए भी निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के चेक करेंगे कि क्या ये जीरो तो नहीं आ रहा। अगर जीरो आ गया फिर हम कोई और प्रोसीजर देखते हैं। तो नो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है? हम इसी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख देते हैं। ये वाला ए मैट्रिक्स जो था, ए वाला, इसको हमने डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख दिया। अब इसको ओपन करते हैं, -3 × 12 -36, डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, माइनस एंटी डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, तो ये -66 -6 कितना आ गया? -44। इसका मतलब ये जीरो नहीं आया, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए किसके इक्वल था? ये कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसको स्टाइलिश शेप से लिखते हैं। तो इसका क्या लेना है? ट्रांसपोज। अब हम ये डिटर्मिनेंट निकालते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। कोफैक्टर्स के लिए हमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसके 4 एलिमेंट्स हैं। ये कौन सी पोजीशन है? 1 1, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2, 4 पोजीशन। 1 1 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 का मतलब होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 1
ये इसके हिसाब से नहीं है, नंबर्स के नहीं, ये सिर्फ पोजीशन है। तो सेकंड 2 1 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और 2 2 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं कोफैक्टर A1। कोफैक्टर को कैपिटल ए से लिखते हैं। तो 1 1 इसकी पोजीशन है। तो अब यहाँ पे -1 फार्मूला क्या था, -1 की पावर में इन दोनों को ऐड कर देते हैं और साथ माइनर लेते हैं किसका, इसी पोजीशन का माइनर। अब -1 की पावर क्या बन गया, 2 बन गया। अब माइनर, माइनर का मतलब होता है कि जिस मैट्रिक्स का आप माइनर निकाल गए हैं, 12 का निकाल गए हैं, क्योंकि ये पोजीशन 1 1 पे है, तो इस पर आप फिंगर अगर रखें, ये वाला एलिमेंट, ये जिस रो में मौजूद होगा, जिस कॉलम में मौजूद होगा, उसको छोड़ देना। तो बाकी क्या बचा, -3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -1 तो उसके 1 हो जाएगा और ये आपके पास आ गया माइनस। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है, दिस इज डिटर्मिनेंट। ओके, सेकंड निकालते हैं। अब इस एलिमेंट, ये कौन सी पोजीशन है, 1 2। तो A12 फार्मूले के मुताबिक -1 की पावर 1 + 2 और माइनस ऑफ 1। अब ये क्या होगा, -1 की पावर 3 आ गई, 1 + 2 3 आ गई, और माइनस ऑफ 1 2, यानी कि ये जो पोजीशन है 3 वाली, तो ये जिस रो में आता है और जिस कॉलम में आता है उसको छोड़ दें तो बाकी क्या बचा, 2 बचा। तो ये डिटर्मिनेंट में 2 होता है। और 1/1 का अगर कोई भी, अगर आपके पास 1/1 का कोई भी डिटर्मिनेंट हो तो उसका आंसर वही होता है, 1/1। तो -1 की पावर क्या है, और तो उसकी वजह से माइनस आ जाएगा और ये 2 आता है। इसी तरीके से अब A21, 21 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो इस एलिमेंट का आपने निकालना है। तो ये क्या बनेगा, फार्मूले के मुताबिक -1 की पावर 2 + 1 माइनस ऑफ 2 1। तो ये बन जाएगा -1 की पावर 3 2 1। ये एलिमेंट जिस रो में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है, छोड़ दो तो बाकी क्या बच गया, 3। तो ये आएगा माइनस। और लास्ट एलिमेंट A22 वो आएगा -1 की पावर 2 + 2 और माइनस ऑफ 2। तो -1 की पावर 4 आ गई और माइनस ऑफ 2 2, इसका ये रो ये कॉलम गए तो 12 आ गई। तो ये आपके टोटल आंसर क्या करते हैं। तो ये नए एलिमेंट्स आ गए, ये कोफैक्टर के एलिमेंट्स हैं। अब हम कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स आपको पता है हम किससे लिखते हैं, स्टैलिश से लिखते हैं। अगर ये ए मैट्रिक्स का निकाल गए तो स्टैलिश लिखेंगे, ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, स्टैलिश लिखेंगे। अगर ये बी मैट्रिक्स होगा तो स्टैलिश बी लिख देंगे। नहीं तो आप कोफैक्टर भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स, तो फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, आप ये भी लिख सकते हैं। अब मैट्रिक्स की शक्ल में क्या आएगा, 1 1 की पोजीशन, ये वाली पोजीशन, इस पे एलिमेंट क्या आया, -3। 1 2 की पोजीशन पे क्या है, -2। 2 1 की पोजीशन पे -3। 2 2 की पोजीशन पे 12। अब एडजॉइंट ए किसके इक्वल है, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कोफैक्टर का आपने क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो इसका अब आप ट्रांसपोज ले लें। तो इसका ट्रांसपोज क्या बनता है, हमने रोज को क्या बनाना होता है, कॉलम। तो -3 -2 बन गया, दूसरी रो ये -3 ऊपर चला गया, 12 बचा। ये परफेक्टर निकला है, परफेक्टर का ट्रांसपोज एडजॉइंट। अब फार्मूला इनवर्स का क्या है, एडजॉइंट है डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब इनवर्स जो होगा वो इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए का तो फार्मूला ये आपके पास आया हुआ है, लिखा हुआ है ऊपर। तो ये आपका आ गया -3 -2 12 और डिवाइडेड में क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाला था, वो ये निकला था -42। तो ये आ गया -40। अब ये -42 के डिवाइड में है तो हर एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा -3/42, अगला भी बन जाएगा -3/42, नीचे भी बन जाएगा -2/42 और लास्ट भी बन जाएगा 12/40। ये आपका क्या निकल आया, ए इनवर्स निकला। अब ए इनवर्स निकालने के बाद ये प्रोसीजर आप देखें, एक्स किसके इक्वल है, ए इनवर्स बी के इक्वल है। ए इनवर्स अभी आपने निकाली है और बी आपको पता है कि वो बी आपका 15 और 30। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और किसके इक्वल रखेंगे, एक्स के इक्वल। तो अब वो देखिए, अब आपके पास एक्स किसके इक्वल है, एक्स इक्वल है ए इनवर्स बी के इक्वल है। और एक्स वाई में कौन कौन से एलिमेंट है, एक्स और वाई एलिमेंट है, वैल्यूज पुट कर दो। ए इनवर्स अभी जो आप लोगों ने निकाला है, ए इनवर्स वो निकला है -3/42 -3/42 और इन द सेकंड रो
आपके पास क्या था, -2/42 और 12/40। ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। और साथ क्या है, बी है। बी आपके पास क्या था, 15 और 30। अब इन दोनों का आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये आएगा -1/12 आ जाएगा, ये भी -1/12 आ जाएगा, ये आपके पास -1/21 आ जाएगा, और ये ठीक से करें तो आई थिंक 2/7, और साथ क्या आपके पास 15 और 30। अब इन दोनों का मल्टीप्लाइड करते हैं। मल्टीप्लाइड कैसे करना है, रो को कॉलम के साथ। तो ये आएगा -15/12 -13/12, इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड किया, प्लस रहते इसको इसके साथ किया। फिर सेकंड में इसको इसके साथ किया तो ये -15/21, फिर ये वाला इसके साथ हुआ तो प्लस 26/7, ये आएगा। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा -28/12 आ जाएगा, सॉल्व क्या है, और ये बन जाएगा हमारे पास 63/20। ये 63, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करने के बाद तो ये -12 है, तो कैंसिलेशन के बाद ये आएगा -7/3, और यहाँ पे अगर हम करते हैं तो 9/, तो आंसर क्या आ गया, XY इज इक्वल टू आ गया -7/3 और 9। ठीक है, एक चीज़ और दोबारा बता देता हूँ। ये आप देखें, ये ऑर्डर कितना है, 2/2। इसका ऑर्डर किया 2 × 1, तो कॉलम इसकी रोज के इक्वल है, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो आंसर आएगा तो ये जो नंबर्स बाकी बचे हैं वो आंसर में आएंगे। तो आंसर जो आएगा वो मैट्रिक्स होगा 2/1 का। तो आपका ये जो आंसर निकला, ये देखें 2/1 का। तो ये आपके पास ये चीज़ आ गई। तो x किसके इक्वल आ गया, -7/3 के, और y किसके इक्वल आ गया, 9 का। तो ये आपका आंसर आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -7/3 और 9। तो ये आपके पास एक आंसर है किसका, इन्वर्जन मेथड है। तो दोबारा देख लीजिए, इन्वर्जन मेथड में क्या होता है, आई रिपीट, ये आपके पास सिस्टम था, 12x + 3y = 15, 2x - 3y = 13। इन्वर्जन मेथड में x किसके इक्वल होता है, a इनवर्स b के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम a इनवर्स निकालेंगे, फिर उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास सिस्टम था। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, ax = b, a की वैल्यू इसके कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बना लिया, x आपका ये आ गया, b आपको गया। ए इनवर्स का हमें पता है कि वो किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए ये निकाला, तो ये आ गया आपके पास -42, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकल आई। अब एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ए कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। और कोफैक्टर किसका निकलेगा, ए के एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल। पहले इसका निकलेगा 1 1, फिर 1 2, फिर 2 1 और 3 1। तो यहाँ से हमने कोफैक्टर्स निकाले, A11 बाई फार्मूला, A12 भी निकाला, A21 और A22, ये 4 एलिमेंट्स आ गए। तो वो हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया। ये जो नए एलिमेंट्स हैं ये हमने इनकी पोजीशन पे रख दिए, तो ये कोफैक्टर आ। फिर इसका ट्रांसपोज लिया, तो ये वो कॉलम बन गई, ये सेकंड वो भी कॉलम बन गई। तो ये आपका एडजॉइंट ए। इनवर्स किसके इक्वल था, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पुट करती, और ये डिवाइड में, तो ये सब एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो जब ए इनवर्स निकल आएगा तो फिर हमने क्या करना है, इस मेथड के अंदर x को मल्टीप्लाई कर देना है ए इनवर्स b के साथ। तो x इसके इक्वल था, ए इनवर्स की वैल्यू जो आपने निकाली है वो पुट कर दी, b आपके पास ये है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये चीज़ आई। तो अब आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दिया, x इसके इक्वल होकर पहले के एलिमेंट के इक्वल और y दूसरे एलिमेंट के इक्वल। तो ये आपके पास आंसर। ठीक है, इसी तरीके से अब आपके पास एक क्वेश्चन है थर्ड ऑर्डर का। थर्ड ऑर्डर का एक देख लेते हैं क्वेश्चन, x + y - z = 6। Second one is 3x - 2y + z, 3x - 2y + z = -5। और थर्ड एलिमेंट था आपके पास x + 3y
माइनस जेड इक्वल टू 40। ये आपके पास एक सिस्टम है 3/3। ये आपके पास एक सिस्टम है जो कि 3/3 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसी सिस्टम को मैं सॉल्व कर रहा हूँ ग्रामर रूल। ग्रामर रूल में सबसे पहले तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म के बन गए ए एक्स इज इक्वल टू बी। मैट्रिक्स फॉर्म ए एक्स इक्वल टू बी वेयर ए इज इक्वल टू, ए किसके इक्वल है 1 1 -1 कोफिशिएंट, फिर 3 -2 1 1 3 और माइनस, और x किसके इक्वल होगा x y और z के इक्वल होगा, और b किसके इक्वल होगा 6 -5 और 4। ये हमने इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बना दी। अब जब हम ग्रामर रूल लगाते हैं तो ग्रामर रूल का फार्मूला क्या है कि जो x वेरिएबल है पहला वाला वो किसके इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाएगा। जो दूसरा एलिमेंट इक्वल होगा वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a2 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a, और जो तीसरा एलिमेंट होगा z वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a3 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो अब हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालें। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए में क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा 1 1 -1, ये वाला मैट्रिक्स है, इसमें से मैट्रिक्स को उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो 3 -2 1 और लास्ट वन था 1 3 और -। ठीक है, अब इसको ओपन करने का तरीका बताया था मैंने, दोबारा देख ले कि सबसे पहले हम ये वाला एलिमेंट लेते हैं 1। ठीक है, फिर इस रो को इस कॉलम को छोड़ दें, जो बाकी डिटर्मिनेंट बनता है -1 3 और -1। पहला एलिमेंट पॉजिटिव, दूसरे एलिमेंट के साथ माइनस लगाते हैं, फिर ये 1, और जिस रो में आता है जिस कॉलम में आता है उसको छोड़ के 3 1 1 और -1, फिर -1 तीसरा 3 2 -2 1 और 3। अब इसको ओपन करते हैं तो -2 इंटू -1 इन इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे 2/2, तो ये आएगा -2 -1 2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, माइनस इसको ओपन करते हैं तो -3 -1 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा 9 + 2 आ जाएगा, तो ये आएगा -1, ये -4 होगा तो ये +4 और -11, तो ये बन जाएगा -15, तो -11 ही आ लेते हैं -9 आ, -11 + 4 क्या आता है -7, -8 -11 + 4 -7 -7 -1 -1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई माइनस एक वैल्यू निकला। हमने टोटल क्या निकालनी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ a1, डिटर्मिनेंट ऑफ a2, डिटर्मिनेंट ऑफ a3, 4 वैल्यूज निकाले। अब हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a1। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a1 क्या होता है कि ये जो इसका पहला कॉलम है इसकी जगह आपने क्या डाल देना है बी मैट्रिक्स डाल। बी मैट्रिक्स क्या 6 -5 और 14 इस पहले कॉलम की जगह, तो ये आएगा 6 -5 14 1 -2 3 -1 1 और माइनस, ये चीज़ आती है। ठीक है, फिर इसको भी उसी तरीके से ओपन करेंगे 6, जैसे ये हमने ओपन किया है 6 रखा, फिर ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा, फिर -1 रखा तो बाकी डिटर्मिनेंट बन जाएगा। इस तरीके से हम इसको फिर सॉल्व करें। तो अब इसकी जो वैल्यू आएगी डायरेक्ट, तो मैं थोड़ी सी वैल्यू ही लिखने लगा, तो फिर आप देखिएगा कि इसके आप लोग खुद भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू आप लोग खुद निकालिएगा कि इसकी क्या वैल्यू है। तो मैं ज़रा इसकी वैल्यू निकालता हूँ 1 -1, मैं थोड़ा रफ साइड पे करने लगा। तो इसका जो आंसर आया है वो आया है -10।
इसका जो आंसर निकला है वो क्या निकला है -1। अब निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A2। डिटर्मिनेंट ऑफ A2 में क्या करना है, वो जो कॉलम हमने डाला है ये वाला 6 - 5 4 वो सेकंड जगह पे आ है, तो ये आ जाएगा 6 - 5 14 -1 1 और माइनस, ये मैंने इसकी जगह सेकंड कॉलम की जगह पे डाला। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं और फिर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ A3 भी लिख देता हूँ फिर बाद में। डिटर्मिनेंट ऑफ A3 उसमें क्या होगा, पहले दो कॉलम एज इट इज रहेंगे 1 3 1 1 -2 3, ये वाला एज इट इज, और लास्ट वाले की जगह आएगा 6 - 5 और 14। अब इनकी डिटर्मिनेंट वैल्यूज जगह निकालते हैं तो फिर देखते हैं कि इसके आंसर क्या है। इसका जो आंसर आया वो आया है 32 माइनस, और जो थर्ड वाला है तो यहाँ पे ये इनके आंसर आए हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A तो -32 निकल आया, डिटर्मिनेंट ऑफ A3 6 आया। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो x किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ A1, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 क्या था -10, और डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या निकली थी, डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू -8 निकाला, तो ये -8 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया जी 5/4। फिर y जो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A2 -32 बाई -8, तो ये आ जाएगा 4, और z किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ A3 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो ये आएगा -3/4। तो x आपका क्या बन गया 5/4, 4 और -3। दिस इज योर आंसर। तो ये आंसर हमने किस में निकाला है, ग्रामर से निकाला। दोबारा देख लें, ये सिस्टम था, ये मैट्रिक्स फॉर्म थी, ए और एक्स और बी की वैल्यूज पता है, ये फार्मूला था एक्स इसके इक्वल था, वाई इसके इक्वल, जेड इसके इक्वल। अब हमने ये चार वैल्यूज निकाली। पहले हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, डिटर्मिनेंट बना के 3/3 का उसको सॉल्व किया। डिटर्मिनेंट ऑफ A1 पहले कॉलम में, इसके पहले कॉलम में हमने बी डाल दिया, बाकी उसको डिटर्मिनेंट को ओपन किया, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A2 निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ A3 निकाला, फिर हमने वैल्यूज पुट कर। तो ये इस तरीके से आपके पास इसकी वैल्यू है। ओके, अब इसी क्वेश्चन को अब हम करते हैं इन्वर्जन मेथड से, x इक्वल टू ए इनवर्स बी मेथड से करते हैं, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। और आपको पता ही है कि ए इनवर्स किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अभी हमने निकाली है, इस केस में वो निकली है -8, अभी हमने निकाली थी पिछले में ग्रामर रूल में, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो वही यूज होगी। अब हमने निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, और एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब कोफैक्टर, अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ये आपके पास क्या है 1 - 1 1 -1 3 -2 1 1 3 -1, तो इसके 9 निकलेंगे, A11 A12 A13 A21 A22, एक मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। तो आप ए मैट्रिक्स में पहले लिख लें, देखो तो ये आपके पास है 1 1 -1 3 -2 1 1 3 और माइनस, ये आपके पास ए की है। अब सबसे पहले को फैक्टर निकालते हैं A1 का, ये सेलिब्रेट का, तो ये बनेगा -1 की पावर 1 + 1 माइनस ऑफ 1 1 का माइनस निकालते हैं, जिस रो में है जिस कॉलम में उसको छोड़ दें, तो -1 की पावर 2, और साथ ये बनेगा अब 2/2 का बनेगा 1 -2 1 3 और माइनस, ये चीज़ बनेगी। अब इसको ओपन करते हैं, -1 की पावर 2 जाएगी पॉजिटिव, इन दोनों को ओपन कर ले तो 2 डिटर्मिनेंट है 2 - 3 माइनस, तो A11 की वैल्यू क्या निकल आई -1। इस तरीके से इसका भी निकालेंगे, इसका भी कोफैक्टर, तो ये 9 कोफैक्टर्स निकले, ठीक है। तो मैं जरा लेफ्ट साइड पे करके आप लोगों को यहाँ पे रिजल्ट लिखता हूँ।
अब इसके जो तो फैक्टर्स के एलिमेंट निकले हैं, ये देखिएगा A11 -1 निकला था, फिर हमने इसी तरीके से 1 2 निकाला, 2 1 निकाला, ये सारे निकाल के 9 एलिमेंट। तो ये हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अब कोफैक्टर के लिए हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ये क्या होगा, स्टाइलिश है का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ले लो, तो इसका ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, -4 4 11 -2 0 और -2। पहली रो जो है वो पहला कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी, और जो थर्ड रो है तो आपके पास थर्ड कॉलम बना। ये एडजॉइंट ए निकल आया। अब ए इनवर्स वो किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने जो निकाला था इसका वो -8 निकला। तो ये सारे एलिमेंट्स को आप -8 से क्या कहेंगे, डिवाइड करते हैं। -1 बाई -8, -2 बाई -8, -1 बाई -8, 4 बाई 8, 0 बाई 8, -4 बाई 8, 11 बाई 8, -2 बाई 8 और -5 बाई 8। या उसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो A-1 आएगा 1/8 आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा, ये 1/8 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास आएगा 1/2 आ जाएगा, इसकी बात कर रहा हूँ। ये आपके पास 0 आएगा, ये -1/2 आ जाएगा, ये 11/8 होगा, ये -1/4 और ये -1/8। ये A इनवर्स में है। अब हमने क्या करना है, x किसके इक्वल है, A इनवर्स और B के इक्वल। तो A इनवर्स की वैल्यू क्या है, 1/8, यही वाली वैल्यू 1/4, 1/8, 1/2, 0, -1/2, 11/8, -1/4, -5/8। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ बी मैट्रिक्स के साथ। बी मैट्रिक्स क्या था, 6 -15 और 4। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर रिजल्ट देखते हैं। ओके, तो अभी इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू आया -5/4 माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो -5/4 -4 और 13/4, ये x की वैल्यू, यानी कि इसके अंदर x इसके इक्वल है, y इसके इक्वल है और z इसके इक्वल। तो ये हमारा इसके अंदर प्रोसीजर, ठीक है। और अगर हम क्रामर रूल से देखें, जब हमने इसको क्रामर रूल से सॉल्व किया था तो उसका रिजल्ट भी देख लेते हैं, तो शायद कोई मिस्टेक वगैरह ना हुई है उसमें। ये हमारा आंसर इसके अंदर निकला है, और जो हमने क्रामर रूल सीख किया था तो उसके अंदर आंसर ये निकला था। तो एक मेरे ख्याल में माइनस की मिस्टेक शायद कहीं पे आई है, वो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द, तो ये हमारे पास सोल्यूशन था मैट्रिसेस का 2/2 या 3/3 या इस तरह। चलिए, ये आज का